आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि चाहे जैसे भी हो विवादों में बने रहो तो दुनिया में पहचान मिलेगी और लोग आपकी चर्चा करेंगे और इसके लिए किसी भी प्रकार का विवाद खड़ा करना हो तो उसके लिए भी तत्पर रहो, तैयार रहो। कुछ ऐसा ही हुआ है अपने बिहार में भी, जहां शारदीय नवरात्रि के शुरुआत में ही एक नेताजी ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। और ये नेताजी एक हाथ में श्री रामचरितमानस और दूसरे हाथ में तलवार लेकर सीतामढ़ी के विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों में जा रहे हैं और लोगों को श्री रामचरितमानस के प्रति के साथ साथ तलवार भी गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं, यानी तोहफे के रूप में दे रहे हैं। और उनका कहना है कि उन्हें इस कार्य के लिए भगवती ने ही प्रेरणा दी है, जिसके चलते वो इस कार्य को कर रहे हैं। आखिर कौन है ये माननीय नेताजी और क्या है पूरा मामला, बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। दरअसल पूरा मामला है बिहार के सीतामढ़ी जिले का, जहां के विधायक महोदय अपनी गाड़ी में दर्जनों तलवारें और श्री रामचरितमानस रख कर घूम रहे और जगह जगह जाकर लगे हुए दुर्गा पूजा पंडालों में पहुंचते हुए श्री रामचरितमानस की हर एक प्रति के साथ एक तलवार भेंट कर रहे हैं। और उनका कहना है कि इसके लिए उन्हें स्वयं मां भगवती ने ही प्रेरणा दी है। गौरतलब है कि सीतामढ़ी में नवरात्र शुरू होने पर बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार घूम घूम कर पूजा समिति के सदस्यों को तलवार और श्री रामचरितमानस की प्रतियां भेंट कर रहे हैं। विधायक ने अपनी कार में श्री रामचरितमानस और तलवार दोनों ही रख रखी हैं। वो जहां जा रहे हैं वहां पर दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों को इसे दे रहे हैं। वहीं इसको लेकर उनका कहना है कि समाज में शस्त्र और शास्त्र दोनों की जरूरत है। मैं सभी पूजा समितियों को तलवार और रामायण दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि तलवार हिंसा के लिए नहीं बल्कि ऋषि पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए दी जा रही है। प्राचीन काल में महान ऋषि मुनियों ने अपनी कठिन तपस्या और साधना से शस्त्रों का निर्माण किया था। संसार और धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र दिए थे। भगवान शिव ने भी अर्जुन को अपना पाशुपतास्त्र दिया था। गौरतलब है कि ये तलवारें बिल्कुल असली हैं और इन्हें सीतामढ़ी के बाहर से मंगाया गया है, यानी कि सीतामढ़ी जिले के भीतर इनका निर्माण नहीं किया गया है। वहीं विधायक मिथिलेश कुमार की ओर से बांटी जा रही तलवार और श्री रामचरितमानस की प्रतियों को लेकर, यानी कि उसकी कॉपियों को लेकर बीजेपी सहित अन्य दलों की ओर से इस पर प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर खुद सीतामढ़ी विधायक मिथिलेश कुमार का क्या कुछ कहना है। आपको बता दें कि मीडिया ने जब उनसे तलवार और श्री रामचरितमानस बांटने को लेकर सवाल पूछा तो विधायक मिथिलेश कुमार ने कहा कि मां भगवती की कृपा है, उन्हीं की प्रेरणा मिली है, इसलिए पूजा समितियों को रामायण और तलवार दे रहा हूं। कुल 71 तलवार और रामायण देने का लक्ष्य है। अब तक 41 दे चुका हूं। वहीं जब मीडिया ने उनसे प्रशासन की कार्रवाई के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन दोनों अपनी है, जरूरत पड़ने पर समझा देंगे। उन्होंने आगे कहा कि मैं कोरोना के वक्त बीमार पड़ा था, फिर 2022 में एक्सीडेंट हुआ। भगवती की कृपा से ही बचा हूं। भगवती चाहेंगी तो हम 100 साल जिएंगे और ये काम करते रहेंगे। वहीं जब सीतामढ़ी के किंग स्टार मां दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष अमर कुमार गुप्ता से मीडिया ने इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि हर साल बलि के लिए शस्त्र की जरूरत पड़ती है। इस साल विधायक जी की ओर से भेंट किया गया है, इसमें उसका प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ ही शस्त्र पूजा में भी उपयोग होगा, शोभा यात्रा में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं जब मीडिया के जरिए यह मामला हाईलाइट हुआ तो राजनीतिक गलियारे में भी इसकी चर्चा जोरों शोरों से होने लगी। सीतामढ़ी विधायक द्वारा श्री रामचरितमानस के साथ बांटी जा रही तलवारें, इस पूरे मामले को लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के विधायक से यही उम्मीद की जा सकती है। नौकरी और कलम तो नहीं बांटेंगे, इन्हें तलवार बांटना ही सिखाया जाता है। दंगा, फसाद और उन्माद इनका चरित्र रहा है। ऐसी पार्टियों को जनता चुनाव में सबक सिखाएगी। आरजेडी के अलावा जेडीयू की ओर से भी इस मामले को लेकर टिप्पणी की गई है। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दशहरा के दौरान शस्त्र पूजा की परंपरा की ओर इशारा किया, जहां तलवारों की पूजा की जाती है। हालांकि उन्होंने बांटी जा रही तलवारों की प्रकृति के बारे में चिंता जताई। रंजन ने कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या तलवारों में धार थी या नहीं। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर तलवारें तेज थीं तो उनके उद्देश्य और इस तरह के वितरण से दिए गए संदेश की गहन जांच की आवश्यकता होगी।
इसके अलावा जेडीयू के मनीष कुमार ने भी इस मामले को लेकर कहा कि अब बिहार में कलम की जरूरत है। पहले बंदूक, बम, गोली की आवश्यकता होती थी, अब बिहार की युवा पीढ़ी को कलम की जरूरत है। अब इन सब की जरूरत नहीं है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस मामले पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ये कोई परंपरा नहीं है, लोकल संस्थाओं ने अपनी बात रखी होगी, विधायक से लोकल स्तर पर संस्थाओं ने कुछ मांग की होगी जिसे उन्होंने पूरा किया होगा। वहीं इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सनातन हिंदू धर्म में शस्त्र की पूजा होती ही है। दुर्गा माता के हाथों में हमने खड्ग, त्रिशूल देखा है, हम उसकी पूजा भी करते हैं। सभी सनातनी हिंदुओं से यानी सभी सनातनी हिंदुओं से उन्होंने आग्रह किया है कि आप दुर्गा की पूजा करें और उनके हाथ में रखे एक अस्त्र की पूजा अपने घर में करें। उससे आपकी भी रक्षा होगी, आपके परिवार की भी रक्षा होगी। वहीं इसी क्रम में आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव पर भी उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि अगर भाजपा के माननीय विधायक दुर्गा पूजा में शस्त्र बांट रहे हैं तो ये दुर्गा पूजा में शस्त्र पूजा की परंपरा है, लेकिन लालू यादव सिर पर टोकरी लेकर इमाम की तरह घूमते रहते हैं तो उसका क्या। लालू जी सिर पर टोकरी रखकर फुलवारी शरीफ जाते हैं, उस समय उनके पेट में दर्द नहीं होता, उस वक्त उन्हें हिंदू और मुसलमान दिखाई नहीं देता है। हम तो विज्ञान की बात करते हैं। गौरतलब है कि सीतामढ़ी में नवरात्रि शुरू होने के साथ ही नगर विधायक मिथिलेश कुमार ने दुर्गा पूजा पंडालों में घूम घूम कर शस्त्र और शास्त्र दोनों बांटे हैं। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में श्री रामचरितमानस लेकर विधायक मिथिलेश कुमार पुनौरा धाम भी पहुंचे थे, जहां मंदिर परिसर में बने पूजा पंडाल में उन्होंने पुजारी को तलवार और श्री रामचरितमानस दोनों ही सौंपे। वहीं विधायक मिथिलेश कुमार ने बताया कि शहर के सभी पूजा पंडालों में वो तलवार और श्री रामचरितमानस बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों जरूरी हैं। उन्होंने पूजा समितियों में श्री रामचरितमानस यानी रामायण देने के बाद उनसे आग्रह किया कि प्रतिदिन रामायण का पाठ करें और नई पीढ़ी के युवाओं को भी शिक्षा दें। अब देखा जाए तो जिस तरीके से सीतामढ़ी विधायक श्री रामचरितमानस के साथ तलवार दे रहे हैं, वो यद्यपि शस्त्र और शास्त्र की परंपरा के अनुसार देने की बात कही जा रही है, किंतु यह भी सत्य है कि शस्त्र और शास्त्र को सीखने की इस परंपरा को भारतीय पद्धति में आत्मरक्षा, मानव रक्षा एवं देश की रक्षा के लिए सिखाया जाता रहा है, न कि किसी प्रकार की सनसनी बटोरने के लिए। गुरुकुल में यद्यपि शस्त्र और शास्त्र दोनों की ही शिक्षा दी जाया करती थी और उस समय गुरुकुल परंपरा में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा के जरिए सभी शिष्यों को जीवन के चारों पुरुषार्थों का ज्ञान कराया जाता था, बोध कराया जाता था और साथ ही उस गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए शुल्क नहीं लिया जाता था, बल्कि विद्यार्जन करने आए छात्र समाज के बीच जाकर उनसे मिले दान के सहारे ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के दौरान अपनी जरूरी वस्तुओं, भोजन आदि की व्यवस्था करते थे, उसे प्राप्त करते थे। और यह परंपरा इसलिए बनाई गई थी ताकि आगे चलकर जब ये छात्र समाज में जाएं तो उन्हें ये आभास रहे, ये पता रहे कि उन्हें जो शिक्षा मिली है वो समाज के सहयोग से ही मिली है। अतः उन्हें समाज के लिए काम करना है और अपने जीवन को समाज के लिए ही समर्पित करना है। वहीं ऐसे में आज जब शस्त्र और शास्त्र की परंपरा की बात की जाती है तो ऐसे में उसके पीछे का उद्देश्य भी स्पष्ट होना चाहिए ताकि समाज में सकारात्मक रूप में उसे ग्रहण किया जाए और उसका अनुसरण किया जाए। फिलहाल सीतामढ़ी विधायक मिथिलेश कुमार की ओर से बांटे जा रहे श्री रामचरितमानस की प्रतियों और तलवारों को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।